हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महाराजा महाराजा, धीराज, सर्वशक्तिमान, पिता दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह की बोलिए जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिसने मुझे, आपको, हम सब को अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है और आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है। इसलिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मेरा पिता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, भला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। आज का जो वचन है, मैं आज फिर से कहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन जो है आपकी सांस को थमा देगा। आत्मा फरफराने लगेंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पास समय है तो वीडियो को देखिए, नहीं तो आप खाना खा के रात को देखना। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी भाई बहन बच्चों लोगों को आशीष मिले। आज का वचन है बहुत पावरफुल है, फुल ब्लेसिंग, पावर से भरपूर है। तो आज जो है वचन, मैं अपनी बातों को ना रखते हुए सीधा वचन में चलते हैं। यशायाह 41 अध्याय 10 से 13 आयत तक पढ़ता हूं मैं इसको, और ध्यान से सुनिएगा। प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु कहते हैं, हम में से प्रत्येक लोगों को, जो संसार में से जितने लोगों को उसने बुलाया और चुन लिया, उन सब से कहते हैं, क्या कहते हैं? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब ये बातें बहुत मायने रखता है कि सर्वशक्तिमान, सृष्टि का मालिक, सृजनहार, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ है, और वो कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो फिर और कुछ हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात को हमने समझ लिया, जान लिया कि जिस परमेश्वर ने हमको जीवन श्वास दिया है, बनाया, सृष्टि का मालिक है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महाराजा महाराजा, धीराज सम्राट है। तो फिर इससे और कुछ सोचने की बात नहीं है। और फिर वो क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, नंबर 1। दूसरा, इधर उधर मत ताक। इधर उधर प्रभु कहते हैं मत ताक, ध्यान मत भटका, अपना मन मत भटका, दिमाग मत चला, जो मैं कहता हूँ उसी बात को सुन ले। मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। इसका तात्पर्य क्या है? मुझ सर्वशक्तिमान छोड़ और कोई दूसरा है नहीं जो तुम इधर उधर ताको। तो इधर उधर मत ताक। 2, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और इन बातों को समझ लेना, जान लेना, गहराई से, आत्मा से, सच्चाई से,
अगर आप इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो फिर जीवन में और कुछ सोचने और समझने की बात नहीं रहेगी। न जीवन में कोई भय रहेगा, न डर रहेगा, न घबराहट रहेगी, न व्याकुलता रहेगी, न बेचैनी रहेगी, न चिंता रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मैं तुझे क्या करूँगा? दृढ़ करूँगा। नंबर 1, और तेरी सहायता करूँगा। पहला, नंबर 1 दृढ़ करूँगा, दूसरा तेरी सहायता करूँगा। हर बात में, हर समय तुम्हारी सहायता करूँगा। तीसरा, अपने धर्म दाहिने हाथ से, अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे क्या करूँगा? संभाले रहूँगा। माय गॉड, इस बात पे आपने तो केवल से पढ़ लिया, बस इधर से सुन लिया, उधर से निकाल दिया। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो भूकंप आ जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए। जैसे भूकंप आती है तो धरती कांपती है, पहाड़ें कांपती है, कई बार आकाश भी कांपती है। हम लोग ना देखे तो क्या हुआ, बड़े बड़े समुद्र में जो है सो भूकंप आ जाती है, पानी कांपना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। नंबर 1, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ मनुष्य का हाथ नहीं है, ध्यान कर इस बात को। और इससे महान बात क्या हो सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी सहायता कर रहा है, और अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों से हमें संभाल रहा है। फिर इससे महान बात हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए और क्या कुछ हो सकती है? कुछ नहीं। आगे सुनिए, आगे ध्यान से सुनिए। और 11 में क्या लिखा है, सुनिए। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। नंबर 1, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब क्या होंगे? लज्जित होंगे। नंबर 1, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। क्या होंगे? काले होंगे। पहला लज्जित होंगे और दूसरा उनके मुंह क्या होंगे? काले होंगे। और तीसरा, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। 3 बातें, लज्जित होंगे, मुंह काले होंगे और नष्ट होकर क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तेरा दाहिना हाथ, समझ रहे हैं? मैं अपने धर्म दाहिने हाथों से संभाले रहूँगा, और तेरा दाहिना हाथ, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ। समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का दाहिना हाथ महान आशीषों को हमारे जीवन में ये दर्शाता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ महान आशीषों का कारण है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे लिए पूर्ण और फुल सुरक्षा का एक प्रमाण है। तीसरी बात, परमेश्वर संग होना, इससे महान बात और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। और जिन जिन बातों को परमेश्वर वादा करता है, जो कह रहे हैं, ये सब बातें सत्य हैं। ये सब बातें पूरी होती चली आ रही हैं और आगे भी होते रहेंगे जब तक आकाश पृथ्वी बने रहेंगे। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 16 में ध्यान बिल्कुल मत हटाना। आज ध्यान हटाने की, भटकाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी रीति से ध्यानपूर्वक आप इस वचन को सुन लीजिए। आज जीवन भर दृढ़ रहोगे, अटल रहोगे, स्थिर रहोगे और प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु के
कार्यों को देखोगे, महान कार्यों को देखोगे। जब देखिए जब परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं, मानते हैं परमेश्वर, फिर वो आपके जीवन में वैसा ही जैसा उसने कहा है वैसा करके दिखाता है। समझ रहे हैं? तो अनसुना करोगे नहीं होगा फिर आपके जीवन में, फिर वो किसी और के जीवन में वो बातें प्रकट करेगा। इसीलिए लोग अधूरे रह जाते हैं। देखिए भजन संहिता 16 अध्याय 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। कहाँ रहता है? दाहिने हाथ रहता है। क्यों दाहिने हाथ रहता है? क्योंकि परमेश्वर आप कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथों से संभाले रहूँगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। जब परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ होता है तो फिर क्यों डगमगाएंगे? किस बात से डगमगाएंगे? क्योंकि वो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है, दृढ़ करता है, सहायता करता है और स्थिर करता है। तो इसलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। शरीर में भी घबराहट, डर, चिंता, हारी, बीमारी, दुख, परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जहाँ परमेश्वर है वहाँ कोई भूख, दुख, संकट, समस्या, विपत्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं? इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। लोग समझते नहीं, वचन सुनते तो समझते नहीं हैं, बस इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो, अपने हृदय में, तब देखिए आप। अरे बीज जब भूमि में नीचे अंदर जड़ पकड़ेगा ना, तब जाकर उसका आप पहले अंकुर, अंकुर से पौधा और पौधा से पेड़ और फिर ढेर सारे फल। समझ रहे हैं? तब चलिए आगे चलते हैं। भजन संहिता 63 अध्याय 8 आयत, ध्यान से सुने। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। दाऊद कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तूने अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। ओ हालेलुया! तूने तो मुझे क्या है, अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। अगर आपके जीवन को परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है, कैसा अनुभव करोगे आप? कैसा अनुभव करोगे? मुझे तो पता है, आप बताएं। समझ रहे हैं? और इस वचन को भूल मत देना, रोज पढ़ना और फिर परमेश्वर के साथ रहना। ठीक है ना? परमेश्वर वादा करता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा, तेरा दाहिने हाथ पकड़ के तेरी मैं सहायता करूँगा। ठीक है ना? तो देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। लगा रहना चाहिए। हमारा मन क्या है? परमेश्वर के पीछे पीछे लगा रहना चाहिए। ठीक है? और मुझे तो तूने अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। ये कितनी महान बात है, कितनी महान बात है हमारे आप जीवन के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें अपने दाहिने हाथ से संभाल रखा है, थाम रखा है। परमेश्वर वो नहीं जो धोखा दे, छोड़ दे, त्याग दे। मनुष्य नहीं है वो, परमेश्वर है। जो कहता है वो करता है। और फिर वो प्रेमी, दयालु और भला परमेश्वर है। इन बातों को कौन जानता है? सिवाय मसीह के लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले मसीही भाई बहन बच्चे को लोग छोड़ कौन जानता है? लेकिन अभी भी कुछ लोग क्या है, परमेश्वर को
क्या है, लोगों ने समझ नहीं पाया है, और नहीं समझने के कारण जान नहीं पाया है, ठीक है ना, और नहीं जानने के कारण पहचान नहीं पाया है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि आशा तो रखते हैं, भरोसा तो रखते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन एक संदेहपूर्वक जीवन जीते हैं, ठीक है ना। और जो संदेहपूर्वक जीवन जीते हैं उन्हीं के जीवन में परेशानी आती है, तब शैतान बड़ी आराम से आ जाता है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत दूर है ना। जबकि परमेश्वर अपने सत्य वचन में, जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया, क्या कह रहे हैं, मैं तेरे संग हूँ, अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी सहायता करूँगा। इसमें कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत है? कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर के साथ हमें, जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हमें परमेश्वर के साथ जीना है। चलिए और भी देखते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप सुनिए, केवल सुनिए नहीं, आपको दिखना भी चाहिए। अब विश्वास की आत्मा है तो आपको दिखाई देगी वो सब बातें, हमें तो दिखाई दे रहा, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, मत्ती 25 अध्याय में आपको ले चलता हूँ। यहाँ भी देखिए, आपको मैं परमेश्वर की ओर से आज मुझे बाथरूम में ब्रश कर रहा था, मैं ब्रश कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वचन एकदम धैर 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 उतर के आ रही है। अब मुझे तो इतनी हलचल मच गई, देख में कपकपी लग गई कि भाई मैं मुख धोऊँ या मुख धो करके क्या करूँ, कैसे करूँ। फटाफट मैंने कुल्ला उल्ला किया, जा करके जैसे लिखना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। और सुबह से लिखते हुए फिर सिर्फ लिखना ही नहीं होता, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना भी होता है। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं उन सब बातों को समझना होता है। तो मैं तो परमेश्वर की वाणी को सुनूंगा, उसकी आवाज़ को सुनूंगा, उनको देखूंगा वो क्या कह रहा है, उन सब बातों को मैं अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में परमेश्वर कहता है, ठीक है बेटा, अब तू इस वचन को और लोगों तक पहुँचा दे, अपने भाई बहन बच्चे लोगों तक पहुँचा दे, मेरे बच्चे लोगों तक पहुँचा दे, अपने भाई लोगों तक पहुँचा दे। फिर बहुत सब कुछ करने के बाद, शरीर के कर्म क्रिया सोच विचार को हटाने के बाद, धो करके पोंछ करके प्रभु के लहू से, तब आप लोगों के बीच में मैं आता हूँ। ध्यान करिए इस बात को। चलिए, अपनी बातें बड़ाई नहीं करूँगा, वचन सुनाऊँगा, आपकी आत्मा में बिल्कुल सटीक से मैं क्या कहूँ आपको महसूस होगा। मत्ती 25 अध्याय 31 से 34 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, नंबर 1। दूसरा, और वह सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। 2, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 3, चौथा, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, सुनिए, कहाँ? भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, तभी तो उसने कहा ना कि अपने धर्म दाहिने हाथ से, तो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। सुन लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत समझदारी की बात है, ठीक है ना। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, तब राजाओं का राजा, महाराजा धीराज सम्राट अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। सुन लीजिए, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए
तैयार किया गया है। देखिए हमारे लिए, आपके लिए क्या है, सब कुछ तैयार किया गया। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान, रहने के स्थान हैं। अरे भाई सुनिए, इतना ही समझ लिए बस हो गया कि वो कह दिया भाई हमारे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, बहुत स्थान है। अरे जब उसने ऐसा कह दिया तो कौन कह रहा, परमेश्वर की बहुत, यानी कि स्वर्ग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी स्थान है, कल्पना भी नहीं कर सकते इतना स्थान है। समझ रहे हैं? स्वर्ग तो, स्वर्ग के सामने में पृथ्वी क्या है, एक कंचा है, समझ लीजिए, एक कंचा। समझ रहे हैं? आत्मिक दृष्टि से देखो ना, तब पता लगेगा स्वर्ग कितना बड़ा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बाएं दाहिनी ओर वाले के लिए, दाहिनी ओर वाले के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है। अब आ जाइए ये बाएं ओर वाले के लिए, सुन लीजिए। अब 25 का, मत्ती 25 का 41 आयत में क्या लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सुन लीजिए, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है क्या, नरक। समझ रहे हैं? बाईं ओर वाले अर्थात श्रापित लोग, बाईं ओर वाले नरकीय लोग, दाहिनी ओर वाले आशीषित लोग, दाहिनी ओर वाले स्वर्गीय लोग। पहचानो अपने आप को, कितने धन्य हो आप और हम सब के सब। कितना आनंद मनाना चाहिए प्रतिदिन इन बातों से। संसार के किसी भी भूख दुख संकट समस्या कलेश लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा बात बखेरा, शैतान का राज्य शैतान के कार्य के बारे में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई मायने नहीं रखता है उस महिमा के सामने में, उस जीवन के सामने, उस परमेश्वर के सामने में जो हमारे लिए आपके लिए धड़ा है स्वर्ग में। चलिए और आगे चलते हैं। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, बस एक वचन और सुना करके मैं बंद करता हूं। बर्दाश्त नहीं करने वाले हो आप लोग, बेहोश हो जाओगे, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूं। वचन तो अभी 1 घंटों का है, 2-3 घंटे का है। बाकी जो वचन है मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको, या लाइव वीडियो में, या फिर इसके लिए बहुत बड़ी वीडियो होगी। फिर तो घबराए नहीं, जैसा परमेश्वर चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसा बताएगा वैसा ही मैं करूँगा। अपने मन से कुछ भी आपको एक वचन भी नहीं सुनाऊंगा। चलिए रोमियो में आते हैं। चलिए रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 31 आयत से 34 आयत तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, ठीक है ना, हमारी कौन सी ओर है? दाहिनी ओर। हमारी कौन सी है? दाहिनी ओर है। समझते हैं? तो अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो कहाँ ओर है? दाहिनी ओर है। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? शैतान हो या शैतान का बाप, दोष लगाने से कुछ होगा? अब कुछ नहीं होने वाला है ना। कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो
उनको धर्मी ठहराने वाला है। किनको धर्मी ठहराने वाला? हमको, आपको, हम सबको। बोलिए आमीन। परमेश्वर ही है जो हम सबको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कोई है? नहीं है। मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठा, ठीक है ना। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। कहाँ है? परमेश्वर की दाहिनी ओर है, ठीक है ना। परमेश्वर की दाहिनी ओर मसीह भी है और परमेश्वर की दाहिनी ओर मसीह के लोग भी होंगे। बोलिए आमीन। अरे एकदम से छलक जाना चाहिए, आमीन एकदम से बोलना चाहिए, समझ रहे हैं? सोचना नहीं चाहिए आमीन बोलने के लिए, ठीक है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या है? निवेदन भी करता है। आगे 37 से 39 आयत तक लास्ट वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई नहीं अलग कर सकेगी। इन बातों से खुशी मनाओ, जय जयकार करो, प्रचार करो कि भला दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। वो हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक भी नाश हो जाए, क्योंकि मनुष्य नाश की कगार पर है। मृत्यु की कौर होने वाले, मृत्यु जो है मुंह फरा हुआ करके, समझ रहे हैं, निवाला बनाने के लिए कितने लोग मृत्यु की मार्ग में है। मृत्यु की कौर हो जाने वाला कितने लोग कौर हो भी गए। कौर वो लोग हो गए जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। परमेश्वर आदि से लोगों से बात करते आया, लोगों को समझाते आया है, बताते आया है, सिखाते आ रहा है। पर जिसने उसकी आवाज़ को अनसुना किया, जिसने उसकी आवाज़ को सुना नहीं, जिसने उन्हें परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, उनको कुछ समझा ही नहीं। इस कारण से क्या हो गए? वे अपने पापों में ही मर गए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मर जाओगे। तो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया हमें बचाने के लिए, हम सबको, सारे जगत के लोगों को बचाने के लिए आया। और इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, मानते नहीं हैं, इसी कारण से अपने पापों में मर जाते हैं, नीचे नरक में चले जाते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें धन्य कर दिया, नया जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, दास बनाया, दासी बनाया, दान दिया, वरदान दिया, स्वर्गीय स्थान में बैठाया और सब कुछ जीवन में परिपूर्ण करके हम सबको इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए रखा है। ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो जब तक जो समय है हमारे पास में, जय जयकार करो, प्रचार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, वह ज्योति है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। और प्रेम का, जीवन का सुगंध फैलाते रहो जब तक इस धरती पे हो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सत्य वचन के साथ जो वो हमें और आपको देते हैं। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे और प्रभु की महिमा करते रहे, प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते रहे, हर सांसों में उसकी गुणगान करते रहे, हर सांसों में जीवन, ये जीवन मसीह परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। जल बिन मछली जिंदा नहीं रहती, ठीक है ना।
तो वैसे ही हमारा आपका जीवन है। अगर हम जल और मछली की तरह जैसे हम जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा बना रहता। ठीक है ना। तो चलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।